क्या आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डाइट में क्या खाएं और क्या छोड़ें? तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी काम की हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फेलिक्स हॉस्पिटल्स, नोएडा। मोटापा सिर्फ शरीर का वजन बढ़ने की समस्या नहीं है। ज्यादा वजन के साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खान पान और लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव करके वजन बढ़ने के खतरे को कम किया जा सकता है। आज हम आपको WHO की गाइडलाइंस के आधार पर बताएंगे कि आपकी रोज की डाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाना खाने से नहीं होता। जब हम खाने पीने में जितनी ऊर्जा यानी कैलोरीज लेते हैं, उसके मुकाबले शरीर उतनी ऊर्जा खर्च नहीं कर पाता, तो समय के साथ वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, कम फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा स्क्रीन टाइम, नींद की कमी और कई दूसरे कारण भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सिर्फ खाना कम कर देना ही इसका समाधान नहीं है। WHO के मुताबिक हेल्दी डाइट में फल और सब्जियों की अच्छी मात्रा होना जरूरी है। 10 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए WHO रोजाना कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेने की सलाह देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई महंगा या अलग खाना खाना है। मौसमी फल, हरी सब्जियां, गाजर, खीरा, टमाटर, पालक, इन चीजों को अपनी रोज की डाइट में शामिल किया जा सकता है। एक आसान नियम याद रखिए, थाली में सिर्फ चावल या रोटी ही ना हो, इसमें सब्जी और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भी अच्छी मात्रा में रखें। WHO के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट का बड़ा हिस्सा साबुत अनाज, फल, सब्जियों और दालों जैसे सोर्सेस से आना चाहिए। इसलिए अपनी डाइट में ओट्स, साबुत गेहूं, बाजरा जैसे मिलेट्स, ब्राउन राइस और अलग अलग तरह की दालों को शामिल किया जा सकता है। यानी वजन कम करने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही किस्म और सही मात्रा चुनने की। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाता है, शुगरी ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा चीनी वाली चाय, कॉफी और दूसरे मीठे ड्रिंक्स में काफी मात्रा में फ्री शुगर हो सकता है। WHO फ्री शुगर को सीमित रखने की सलाह देता है। इसलिए प्यास बुझाने के लिए बार बार मीठे ड्रिंक्स लेने के बजाय पानी को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा। और सिर्फ चाय में चीनी कम करना ही काफी नहीं है। पैक्ड फूड आइटम्स और ड्रिंक्स के लेबल पर भी शुगर की मात्रा देखना अच्छी आदत है। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बिस्किट, केक, फ्राइड स्नैक्स और दूसरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड या ज्यादा फैट, शुगर और नमक वाले फूड आइटम्स को रोज की डाइट का हिस्सा ना बनाएं। WHO की सलाह है कि अनहेल्दी फैट, फ्री शुगर और ज्यादा नमक वाले फूड आइटम्स का सेवन सीमित किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभार आपकी पसंद की चीज खाना बिल्कुल बंद है, लेकिन रोज रोज ऐसी चीजों को खाना वजन और सेहत दोनों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अपनी डाइट में दाल, चना, राजमा, बीन्स और नट्स जैसी पौष्टिक चीजों को भी शामिल करें। ये चीजें आपकी डाइट को ज्यादा विविध और पौष्टिक बनाने में मदद करती हैं, लेकिन यहाँ भी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्दी खाना भी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो कुल कैलोरीज बढ़ सकती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ डाइट बदलने पर निर्भर ना रहें। रोज की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना भी जरूरी है। लंबे समय तक लगातार बैठे रहने और स्क्रीन टाइम को कम करें। जहां संभव हो पैदल चलें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित एक्सरसाइज या दूसरी शारीरिक गतिविधियां करें। अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद भी जरूरी है। इसलिए देर रात तक मोबाइल चलाना और नींद का रूटीन बिगड़ना आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
खाने के साथ साथ नींद, एक्सरसाइज और रोज की दिनचर्या पर भी ध्यान दें। तो अगर आप वजन बढ़ने से बचना चाहते हैं तो किसी क्रैश डाइट के पीछे भागने के बजाय अपनी रोज की आदतों पर ध्यान दीजिए। अपनी थाली में ज्यादा फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और पौष्टिक चीजों को जगह दें। मीठे ड्रिंक्स, ज्यादातर तले भुने और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को सीमित करें। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, स्क्रीन टाइम कम करें और अपनी नींद का ध्यान रखें। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर व्यक्ति की डाइट उसकी उम्र, उसकी स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधि और दूसरी जरूरतों के हिसाब से अलग हो सकती है। अगर आपको मोटापा, डायबिटीज, थायराइड या कोई और दूसरी बीमारी है तो अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेलिक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।